We are reading class 6, chapter 1, Who Did Patrick's Homework, from the book Honeysuckle. डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना, गृह कार्य करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप ये खुद से करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी की मदद लेते हैं? वॉट होमवर्क डू यू यूजली हैव? किस तरह का जो होमवर्क है, गृह कार्य आपको जो स्कूल से दिया जाता है? तो हमारा चैप्टर नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का जो गृह कार्य है वो किसने किया? So here is Patrick, a boy who was a school going student. Patrick never did homework. Patrick जो है वो कभी भी अपना गृह कार्य नहीं करता था. Too boring. उसको वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था. बोरिंग क्या होता है? उबाऊ, जिससे आप ऊब जाते हो. He said, उसने कहा, ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था, एंड बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल खेलता था, एंड निंटेंडो एक तरह का होता है वीडियो गेम. तो उसको वीडियो गेम खेलना पसंद था, हॉकी खेलना और फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना पसंद था. इंस्टेड होता है की बजाय. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर अध्यापक जो थे उसको बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. पैट्रिक तुम अपना काम करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक इग्नोरेमस. इग्नोरेमस होता है जो नम्स्कल होता है, लाइक जिसको कम नॉलेज होती है, जो मूर्ख होता है. सो वो अपने आप को कई बार जो है मूर्ख समझता था, जिसको कुछ पता नहीं होता किसी चीज़ का. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क. उसको जो होमवर्क से नफरत थी. हेट होता है नफरत करना. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. फिर एक दिन ही फाउंड, वो पाता है, हिज कैट, उसकी जो बिल्ली है, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग. प्लेइंग मतलब खेल रही है एक छोटी गुड़िया के साथ. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. ग्रैब क्या होता है? ग्रैब होता है झपट लेना, छीन लेना, और वो उसको छीन लेता है. टू हिज सरप्राइज, बट वो हैरान रह जाता है. इट वॉज नॉट अ डॉल. वो एक डॉल नहीं, एक गुड़िया नहीं थी. वो क्या था? बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज. वो एक टाइनियस्ट साइज, छोटी साइज का, छोटी आकृति का एक मैन था, एक आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. उसने एक छोटी सी वूल शर्ट, वूलन शर्ट मतलब ऊन से बनी हुई शर्ट पहनी हुई थी. विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस, जिसपे पुराने तरीके की ब्रिचेस होता है, जो शॉर्ट ट्राउज़र होता है ना, उसको बोलते हैं. एंड ए हाई टॉल हैट, और उसकी जो टोपी है वो एक हाई टॉल थी. जैसे ऐसे होता है ना, ये हाई नेक जो वी शेप, ट्रायंगल शेप में होती है, उसको कहते हैं. मच लाइक अ विच. विच क्या होता है? विच होता है जैसे चुड़ैल होती है ना, जो जादू करते हैं, उसको कहते हैं विच. ही येल्ड. येल होता है चिल्ला के बोलना. उसने चिल्लाया और कहा, सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू द कैट. मुझे वापस से उस बिल्ली को मत दे देना. आई ग्रांट यू अ विश. बदले में मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारी एक विश जो है, एक इच्छा जो है वो पूरी करूँगा. आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुमसे ये वादा करता हूँ. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना ज़्यादा लकी है, कितना ज़्यादा भाग्यशाली है. हे वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. यहाँ पे जो आंसर था, उसकी सारी जो प्रॉब्लम, सारी जो मुसीबतें हैं, उनका उसको उत्तर मिल गया था. उत्तर क्या था? सो ही सैड, उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. उसने कहा कि सिर्फ एक शर्त पे मैं तुम्हें वापस उस बिल्ली को नहीं दूंगा, और वो शर्त ये है कि अगर तुम मेरा जो होमवर्क है, मेरा जो गृह कार्य है, वो करो. कब तक करो? टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर. सेमेस्टर के ख़त्म होने तक करो. दैट्स 35 डेज, जिसमें 35 दिन अभी बाकी हैं. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, यदि तुम एक अच्छा काम करते हो, आई कुड इवन गेट A1 AS. तो मुझे जो क्लास में पोजीशन है वो A1 पोजीशन मिल जाएगी. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क क्लोथ्स. रिंकल क्या होता है? रिंकल होता है सिलवटों भरा, झुर्रियाँ जिसको बोलते हैं. तो सिलवटों से भर जाता है उसका चेहरा. लाइक अ डिस्क क्लोथ. डिस्क क्लोथ होता है जिससे हम बर्तन साफ करते हैं ना, वो उसका कपड़ा जो होता है उसको कहते हैं डिस्क क्लोथ. थ्रोन इन द हैम्पर. हैम्पर होता है डिब्बा. हैम्पर को डिब्बा बोलेंगे. वैसे पिटारा होता है हैम्पर, बट यहाँ पे बोलेंगे डिब्बा. जैसे डिब्बे में एक डिस्क क्लॉथ, एक बर्तन साफ करने वाले कपड़े को फेंक देते हैं जिस पे सिलवटें हो जाती हैं, वैसे उसका चेहरा बन गया था.
ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लेग जो है टांग है वो उसको किक किया, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, यहाँ पे एक वर्ड है डबल्ड हिज फिस्ट, ये एक फ्रेज है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसका मतलब होता है टू बेंड योर फिंगर्स टाइटली सो दैट यू आर रेडी फॉर सम एक्शन। हम जब अपनी उंगलियां मोड़कर एक मुट्ठी बना लेते हैं ना कि हम किसी काम के लिए, किसी जंग के लिए तैयार हैं, तो वैसे उसने किया। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और ग्रिमेस्ड होता है उसने मुंह बनाना, उसने मुंह बनाया, एंड स्कोल्ड मतलब तेवर चढ़ाना, ठीक है, उसने तेवर बनाए, मुंह बनाया, एंड पर्स्ड हिज लिप्स, पर्स्ड होता है सिकोड़ना, और अपने जो होठ है उनको सिकोड़ दिया। ओ एम आई कर्स्ड बट आई डू इट, कर्स क्या होता है, कर्स होता है कि आप किसी को श्राप दे देते हो, उसको कहते हैं कर्स, बट आई डू इट, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे श्राप दे दिया है लेकिन मैं इसको ज़रूर करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों पे सच रहकर, अपने शब्दों पे कायम रहकर उसने क्या किया, दैट लिटिल एल्फ, एल्फ क्या होता है, एल्फ होता है जो एक जादुई बोना मतलब एक छोटा आदमी होता है, उसको कहते हैं एल्फ। बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का जो काम करना है वो शुरू कर दिया। एक्सेप्ट होता है को छोड़कर। देयर वॉज वन ग्लिच होता है रुकावट, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है ना तो आप रुक जाते हो, तो वो कहते हैं वहाँ पे एक रुकावट थी। वो रुकावट क्या थी, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, एल्फ जो है, जो छोटा जादुई बोना इंसान है, उसको नहीं पता था कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको सहायता की ज़रूरत होती थी। हेल्प मी, उसने कहा मेरी मदद करो। हेड से उसने कहा, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को मदद करनी पड़ती थी। इन वुट एवर वे, किसी भी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का, इस शब्द का अर्थ नहीं मालूम। द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, एल्फ जो है स्क्विक होता है वैसे चरचराहट की आवाज़ होती है, बट यहाँ पे किकियाना बड़बड़ाना आप बोल सकते हो। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का जो कार्य है उसको रीड कर रहा था, पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग जो है वो नहीं मालूम। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो, एक शब्दकोश ला के दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, नहीं उससे भी सही क्या होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। उसने क्या कहा कि तुम खुद ही इस वर्ड, इस शब्द को पढ़ो, एक एक वर्ड उसका, एक एक लेटर उस वर्ड का पढ़ो तुम खुद ही जोर से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ्स की बारी आती थी ना, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ हिज लक मतलब पैट्रिक को उस चीज़ में कुछ भी नहीं आता था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, को नहीं पता था कि समय सूची, समय सारणी जो होती है वो क्या होती है। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ जो है वो श्रिक किया, श्रिक करना क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है। वी एल्व्स नेवर नीडेड दैट, हम जादुई बोनी इंसान को कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और जोड़ की, ठीक है, और सब्सट्रैक्शन होता है माइनस करना, ठीक है, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, तो हमें जोड़, गुना, भाग कभी भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें कभी नहीं पड़ी। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ पर मेरे पास में आके बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि क्या करना है। एज नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मानव इतिहास के बारे में भी कुछ नहीं पता था, तो डैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए एक मिस्ट्री था, एक रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, तो लिटिल एल्फ जो है वो पहले से ही चिल्लाने वाला आदमी बन गया था, जिस गोट लाउटर जो और तेज होता जा रहा था। गो टू द लाइब्रेरी, जाके पुस्तकालय में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद भी करोगे उनको पढ़ने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, ये एक कारण बन गया था कि हर तरीके से, एवरी डे हर दिन, इन एवरी वे हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग क्या होता है, नैग होता है एक मुसीबत, ठीक है, तंग करना, बार बार किसी चीज़ के लिए तंग करना।
तो जो वो लिटिल एल्फ था वो एक तरह से मुसीबत बन गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक जो है वो पहले से भी ज़्यादा कठिन मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट ए ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वो रातों को जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, जाग कर भी उसने, वेरी होता थका हुआ महसूस करना, वो जागता था लेकिन फिर भी वो अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड, उसकी जो आंखें हैं वो पफ मतलब सूज जाना। एंड ब्लैरी, ब्लैरी होता है धुंधला, और उसको धुंधला दिखाई देने लग गया था, उसकी आंखें जो है वो सूज जाती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अंततः जो लास्ट डे आखिरी दिन था स्कूल का वो आ गया, और द एल्फ और जो छोटा बोना आदमी था वो फ्री था, आज़ाद था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि वहाँ पे कोई भी होमवर्क जो है वो करना बचा ही नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड, स्लाइली क्या होता है, चुपके से, सीक्रेटली, गुप्त रूप से, स्लिप निकल जाना, आउट ऑफ द बैक डोर। इसलिए वो क्या किया, शांति से, क्वाइटली शांति से और चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, पैट्रिक को अपना A1 मिल गया। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे, उसके जो साथी थे वो हैरान हो गए। हिज टीचर्स वो स्माइल, उसके अध्यापक हैं वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। एंड फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा करते थे, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो माता पिता थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो हैरान रह गए कि पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब जो वो है वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया था जो हर जगह फेमस था। क्लीन्ड हिज रूम, वो अपने रूम को साफ करता था। नेवर डिड हिज कोर्स, कोर्स क्या होता है, कोर्स होता है जो आपके दैनिक कार्य होते हैं ना, गृह कार्य, जो दिन हर रोज के कार्य काम होते हैं आपके, उसको कहते हैं कोर्स। वो चीयरफुल, अब वो खुश रहता था। नेवर रूड, और कभी भी गुस्से में बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसके अंदर पूरी तरह से एक नई एटीट्यूड, प्रवृत्ति, एक नया बदलाव आ गया है। यू सी इन द एंड, अंत में आप देखते हो, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अब भी ये सोचता है, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उसने ना उस छोटे से इंसान से अपना सारा गृह कार्य करवाया है। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। वो सीक्रेट क्या है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। इट वॉज इन द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ये काम किया था। जैसे आपने देखा कि एल्फ तो सिर्फ चिल्लाता था, उसको किसी चीज़ का कुछ मतलब मालूम ही नहीं था। एल्फ ही उसकी हमेशा हर चीज़ में मदद करता था। ओके।